हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। आज का पहला क्वेश्चन क्या हो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कल आपसे सवाल जो पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बिजली की दर कितने पैसे पर यूनिट सस्ती करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर था 37 पैसे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने के लिए इस योजना का नाम है हर हित स्टोर योजना। हर हित स्टोर योजना जो है वो स्टार्ट की गई है हरियाणा के अंदर। इस योजना का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर 2000 रिटेल काउंटर खोले जाएंगे और ये रिटेल स्टोर जो होंगे आपके या युवाओं को रोजगार देने के लिए ही है, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने पंचकुला में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है एक स्टोर खोला है, मतलब शुरुआत यहां से कर दी है। टोटल हरियाणा में 2000 रिटेल स्टोर होंगे। इस योजना का नाम आपको याद रखना है, हर हित स्टोर योजना होने वाला है, ठीक है। और इसका लक्ष्य आपको बता देता हूं, 2024 तक हरियाणा सरकार का इस योजना के तहत लक्ष्य ये है कि साल 2024 तक युवाओं को जो है ना वो बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो भैया तुम, ठीक है। तो हरियाणा में 2000 हर हित रिटेल आउटलेट खोलने का लक्ष्य, 2 अक्टूबर तक खोले जाएंगे। टोटल 100 स्टोर खोले जाएंगे। पात्र युवाओं को हर संभव मदद करने वाली है सरकार। महिला, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकों को जो है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। स्टोर की फ्रेंचाइजी इच्छुक लोग कहां से ले सकते हैं, हर हित डॉट कॉम पोर्टल से ले सकते हैं इस स्टोर की फ्रेंचाइजी। अगला सवाल हमारा होने क्या वाला है जी, हाल ही में किसे सहकारिता विभाग के सचिव का जो कार्यभार है वो सौंपा गया है। सहकारिता विभाग का सचिव जो है ना अभी रिसेंटली बनाया गया है ए श्रीनिवास को। ये नियुक्ति आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये कल भी मैंने आपको 2-3 नियुक्ति पढ़ाई थी, आज भी मैं आपको 2-3 नियुक्ति पढ़ा रहा हूँ। ये 2-3 नियुक्तियां आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं कि इस डिपार्टमेंट का सचिव कौन है, इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो सहकारिता विभाग जो हमारे मंत्री आपको पता होने चाहिए बनवारी लाल है, और उस मंत्रालय वाले डिपार्टमेंट के सचिव जो है श्री ए निवास को बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जो है ना समितियों का सचिव लगाया गया है। अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है इन्हें ये। अगला सवाल हमारा होगा कि हरियाणा में निवेश करने वालों के लिए नेट एसजीएसटी के बदले किस योजना को तैयार किया जाएगा। नेट एसजीएसटी के बदले हरियाणा में निवेश सब्सिडी योजना को तैयार किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना को तैयार किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हरियाणा इंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का निर्माण किया गया है। इससे क्या होगा, इससे हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान आएगा। हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो उठ जाएगी, और के साथ में हरियाणा के अंदर रोजगार के अवसर भी ज्यादा होंगे। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार मिलने वाले होंगे इसके तहत। कैसे सर रोजगार, जितने भी आपके प्राइवेट जो उद्योग हैं उसके अंदर 75% का तो आपको अच्छे से पता ही है कि रोजगार दिए जाएंगे जाएंगे। अच्छा, और हरियाणा में नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी योजना में ये है कि डी कैटेगरी वाले जो ब्लॉक है वहां पे उद्योग अगर कोई लगाता है तो पहले 5 वर्षों के लिए नेट एसजीएसटी का 75% और अगले 3 सालों के लिए 35%, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अधिकतम 125% जो है दिया जाएगा। और सी कैटेगरी वाले में अगर कोई उद्योग लगाता है तो उसको 5 सालों के लिए 50% और 3 सालों के लिए 25%, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अधिकतम 100% तक का जो है ना आपका वो दिया जाएगा। और बी कैटेगरी में कोई लगाता है तो 5 सालों के लिए 30% और बाकी अगले 3 सालों के लिए 15%। इस हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अधिकतम 100% जो है वो दिया जाएगा। ये सारी कैटेगरीज आप लोगों को याद रख लेनी है। हरियाणा
हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का निर्माण होगा। उद्देश्य बस इतना ही है कि हरियाणा का एक विकास हो, सतत विकास हो, हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग उठ जाए थोड़ी सी इसी करके। और ये सारा डिपार्टमेंट अंतर्गत आता है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में किसे कार्मिक प्रशिक्षण, विजिलेंस एवं संसदीय मामले विभागों के सचिव नियुक्त किया गया है। देखिएगा ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको सिंपली याद रख लेना है कि स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, विजिलेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इसके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो अभी सचिव बने हैं इनका नाम है अशोक कुमार मीणा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक और विशेष सचिव जो बनाए गए हैं उनका नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अगला सवाल होगा कि राही रैंकिंग 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित रतन कुमार सांभरिया कौन से स्थान पे है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, याद करना है आपको अच्छे से क्या कि राही रैंकिंग 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित रतन कुमार सांभरिया जो है वो 24वें स्थान पे है। यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो राही रैंकिंग 2021 में कौन कौन से आपके जैसे एग्जाम्पल से ये पोस्ट थी, लाइक कहानी लिखना हुआ, लघु कथा हुई, एकांकी नाटक वगैरह हुए, ऐसे बहुत सारे जो आपके यूं कहिएगा विधा थी उनमें से सिलेक्शन हुआ है ये, ठीक है। उसमें रतन कुमार की रचनाएं हैं ये बहुत सारी और उनको शामिल किया गया और ये जो है टॉप 100 में 24वें स्थान पे आए हैं। अच्छा सर, इसके अंदर सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान से बतौर उप निदेशक प्रशासन से सेवानिवृत्त सांबरिया अब पूर्ण रूप से साहित्य सर्जन का काम करते हैं। इसमें नंबर 1 पे कौन है? चित्रा मुदगुल है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। दूसरे स्थान पे काशीनाथ सिंह है, तीसरे स्थान पे सूर्यबाला, चौथे पे मैत्री पुष्पा, पांचवें स्थान पे नासिरा शर्मा है, ठीक है। लेकिन हमें याद रख लेना है 24वें स्थान पे कौन है? 24वें स्थान पे है रतन कुमार सांभरिया। अच्छे से याद कर लेना आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है जी? हरियाणा में किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर कितने परसेंटेज सब्सिडी दी जाएगी? हरियाणा में अगर कोई किसान वाटर टैंक का निर्माण करता है तो उसको 70% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। www.काडा हरियाणा डॉट जो है NIC डॉट पर तैयार किया गया है, एक पोर्टल तैयार किया है, काडा हरियाणा पोर्टल है। और कम पानी में फसलों का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई जो जिसको आप लोग फवारा सिस्टम बोलते हैं ना, उसके लिए एक टैंक बनाया जाता है। वो टैंक बनाने के लिए 70% की सब्सिडी दी जाएगी हरियाणा में। वाटर टैंक पे तो 70% है, सोलर पंप लगाते हैं तो 75% है, मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिल लगाते हैं तो उस पर 85% की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकता है ये वाला। वाटर टैंक की खुदाई पूरी होने पर सब्सिडी का 20% और वाटर टैंक का निर्माण पूरा होने पे 40% जो है ना वो सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और 40% का हिस्सा दिया जाएगा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के ऊपर। ये बात आपको याद रखनी है। वाटर टैंक लगभग इस तरीके का बहुत बड़ा सा टैंक बना के से माइक्रो इरिगेशन जो है वो की जा सके हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजोत सिंह को खेल विभाग की ओर से कितनी राशि दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजोत सिंह जो है ना इनको दी गई है 29.75 लाख रुपए की राशि। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा हमारा। 2019-20 में प्रदर्शन के आधार पे 78.40 लाख रुपए की इनामी राशि 41 खिलाड़ियों को प्रदान की गई है। शूटर दीपक राणा को 10 लाख रुपए जो है दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यह राशि जो है वो दी गई है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। हरियाणा हरियाणा का जो श्रम एवं रोजगार विभाग है इसका सचिव किसे बनाया गया है? हरियाणा का श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव अभी बनाए गए हैं पंकज अग्रवाल को। अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको सिंपली याद रख लेना है, ठीक है। वैसे हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण के सदस्य हैं और पंकज अग्रवाल को अभी रिसेंटली जो है ना हरियाणा में श्रम आयुक्त और श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है, इतना याद रखना है आपको।
अगला सवाल है कि किसे लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग का महानिदेशक बनाया है। अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज जो है ना, इसके महानिदेशक किसे बनाया गया है। इनका नाम है विकास गुप्ता। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्हें अभी रिसेंटली बनाया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का महानिदेशक। और नागरिक संसाधन सूचना जो डिपार्टमेंट है, इसका भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ये साथ के साथ ही संभालेंगे। और आप लोगों को ये भी याद रख लेना है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम डिपार्टमेंट है, ये साल 2015 के अंदर 12 मई 2005 के अंदर जो है ना, ये संसद में प्रस्तुत किया गया था और 2006 के अंदर जो है ना, इसे नामित करके स्टार्ट कर दिया गया था। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि किसे हैफेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार मिला है। हैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, बताइए इसके बारे में आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।